हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बड़े होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और बिल्कुल आज का हमारा ये सेशन बीएसटीसी परीक्षा 2026 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है। और बिल्कुल आपके अंतिम दिनों के लिए बिल्कुल रामबाण साबित रहने वाला। कौन सा आपका रामबाण साबित रहने वाला और बिल्कुल हूबहू आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाले इस सेशन से। तो एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे साथियों के साथ और एक बार सभी जुड़ जाओ शानदार तरीके के साथ। तो चलो शुरू कर लेते हैं आज का अपने ये सेशन। और बिल्कुल पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान के पूर्व पश्चिम और के उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है। तो यहाँ पर 75 किलोमीटर, 72 किलोमीटर, 33 किलोमीटर, 27 या फिर आगे 43 किलोमीटर। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर देगा कमेंट में कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। सभी आंसर कर देगा कमेंट में कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आंसर जिसने भी सभी का राइट आंसर। 43 किलोमीटर का पूर्व से पश्चिम और आपके उत्तर से दक्षिण विस्तार में अंतर हो जाएगा। तो आपके कितना? 43 किलोमीटर। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया सभी का राइट आंसर है। तो एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे साथियों के साथ और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के तहत आता है। तो इनमें से कौन सा आपका 69 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 79 हो जाएगा और कौन सा आपका 61। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? आपका 61% जो आपके कौन सा 61% आपका प्रतिशत तो आपके पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार में कौन सी प्राकृतिक बाधा बाधा है। तो इनमें से कौन? विंध्याचल पर्वत हो जाएगी, चंबल नदी हो जाएगी, माय नदी या फिर की अरावली पर्वत। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आपकी राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल के पूर्व, यहाँ पर थार मरुस्थल के पूर्व में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ का भी आपका कौन सा डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर? आपका अरावली पर्वत हो जाता है। कौन सा आपका अरावली पर्वत हो जाएगा। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी। तो यहाँ पर कौन सा? तो इनमें से कौन सी लिफ्ट नहर जो आपकी इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई और जो पहली लिफ्ट नहर हो जाती है। तो यहाँ पर पोखरण हो जाती है, फलोदी हो जाती है, कंवर सेन हो जाएगी या फिर आपकी गजनेर। तो इनमें से कौन सा आपकी या ये हो जाती कंवर सेन। तो कंवर सेन आपकी लिफ्ट नहर परियोजना या इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई सबसे पहली लिफ्ट नहर हो जाती है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। और जो भी साथी यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े वो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले शानदार तरीके से। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, खेजड़ी की छपाई से प्राप्त चारे। तो आप खेजड़ी की छंगाई है, यहाँ पर खेजड़ी की छंगाई से प्राप्त चारे को क्या कहते हैं? लूम कहते हैं, कबड़ कहते हैं, फडोसी या फिर आपकी तूतरा। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? लूम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लूम कहते हैं। जो आपकी खेजड़ी की छंगाई छंगाई से प्राप्त होता है वो चारा, उसको क्या कहते हैं? लूंग कहते हैं। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा ए आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, राजस्थान के किस जिले में पलाया जिले जिसे बुद्ध झील भी कहते हैं। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? भरतपुर हो जाएगा, कोटा हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा और कौन सा आपका जैसलमेर। तो आपके राजस्थान के किस जिले में पलाया जिले पाए जाते हैं? आपके राजस्थान के जैसलमेर में। कहाँ पर? आपके जैसलमेर में सबसे ज्यादा पलाई जिले पाई जाती है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। और बिल्कुल आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और ये सेशन कैसा लगा। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार क्या करें, सेशन को लाइक जरूर करें। और अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर का जीरो पॉइंट निम्न में से कौन सा था? यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर का जीरो पॉइंट कौन सा हो जाएगा? मोहनगढ़ हो जाएगा, गजनेर हो जाएगा, कोलायत या फिर आपके बीकमपुर। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा ए आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर मोहनगढ़ हो जाता है। कौन सा आपका? मोहनगढ़ हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जलवायु दशाओं और आपके कृषिगत उत्पादों के आधार पर राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया? यहाँ पर कौन सा 12 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगी, फिर कौन सा आपका 15। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर को देखो कमेंट में कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए हमें कमेंट में कौन सा सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 10 क्षेत्रों में विभक्त किया गया। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, मोट बाजरा किस प्रकार की फसलें? यहाँ पर मोट और बाजरा किस प्रकार की फसलें हो जाती है? खरीफ की हो जाती है, रबी की हो जाती है, जायद या फिर की नगद फसलें। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगी? ये आपकी कौन सी खरीफ की फसल हो जाएगी? वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं। आपकी मोट हो जाता है, बाजरा हो जाता है, जवार हो जाता है और कौन सा गंवार हो जाएगा, मूंग हो जाएगा। बिल्कुल ये सभी कौन सा आपकी खरीफ की फसल की
खरीफ की फसल के प्रकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर कौन सा ए आंसर हो जाएगा, खरीफ की फसल। और रबी की फसल आपकी शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल हो जाती है। और अगला क्वेश्चन आपका लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान की निम्न में से किस जिले में पाई जाती है। यहाँ पर लाल दोमट मिट्टी किस जिले में पाई जाती है, नागौर हो जाएगा, जालौर हो जाएगा, जोधपुर या फिर आपकी कौन सा बांसवाड़ा। तो आपकी लाल दोमट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, सभी आंसर कर दो कमेंट में। तो आपकी लाल दोमट मिट्टी आपकी कहाँ पर बांसवाड़ा में पाई जाती है, कहाँ पर आपके बांसवाड़ा में। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर बांसवाड़ा हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर लाल दोमट मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त। और अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार बेहतरीन वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है। तो इनमें से कौन सा अभ्यारण्य आपकी राजस्थान में नहीं है। यहाँ पर शेरगढ़ हो जाता है, रामसागर हो जाएगा, मानस हो जाएगा, या फिर कौन सा होगा सीता माता। तो इनमें से कौन सा अभ्यारण्य जो आपकी राजस्थान में नहीं, तो आपकी मानस अभ्यारण्य वो आपकी कौन सा राजस्थान में नहीं। यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर। और एक बार फटाफट से आंसर करते जाओ, सभी के सभी क्या करते जाओ आंसर करते जाओ कमेंट में सभी के सभी। और अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मोरिजा, नीमला और लोहा आइस का भंडार किस जिले में स्थित हो जाते हैं। यहाँ पर अजमेर में हो जाएगा, जयपुर, दौसा या फिर अलवर। तो आपकी राजस्थान में मोरिजा, नीमला, लोहा आइस के भंडार राजस्थान के किस जिले में स्थित हो जाते हैं। तो ये हो जाते हैं आपके कहाँ पर जयपुर में। कहाँ पर आपके जयपुर में हो जाएगा बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर कौन सा बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है। यहाँ पर बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, नाता ये फिर की जीमान। तो इनमें से बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या होता है, तलाक देना होता है। क्या होता है, बिल्कुल तलाक देना। जब बिल क्या करते हैं बिल्कुल तलाक देते हैं तो उसको छेड़ा फाड़ना कहते हैं। और इसमें क्या होता है बिल्कुल यहाँ पर पूरे सब स्त्री के साड़ी का पल्लू फाड़ता है। क्या फाड़ता है, पल्लू फाड़ता है एक कोने में से। तो यहाँ पर जिसने भी उसको क्या छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें उच्चतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई। यहाँ पर जैसलमेर हो जाएगा, अलवर हो जाएगा, जालौर या फिर आपकी बाड़मेर। यहाँ पर वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में सबसे ज़्यादा उच्चतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई है। तो किस जिले में हो जाता है, आपकी बाड़मेर जिले में। किसमें, आपकी बाड़मेर जिले में। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर कौन सा डी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बाड़मेर जिले में अच्छी किस्म के लिग्नाइट के निक्षेपित होने मिले कहाँ मिले। यहाँ पर निक्षेप कहाँ पर मिले। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कपूरड़ी हो जाएगा, बरसिंगसर हो जाएगा और मेड़ता हो जाएगा या फिर आगे पलामा। तो इनमें से कौन सा बाड़मेर जिले में अच्छी किस्म के लिग्नाइट के अवशेष कहाँ से मिले, बिल्कुल यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर कहाँ से मिले, आपकी कपूरड़ी से मिले। कहाँ से, आपकी कपूरड़ी से। यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर होल कर दिया गया। तो इनमें से किस जिले में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर होल्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर जोधपुर हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा, जयपुर या फिर के बाड़मेर। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर। तो आपकी बाड़मेर में क्या था, रेलवे स्टेशन था, उसका नाम था मियाँ का बाड़ा। उसका नाम बदल कर क्या कर दिया, महेश नगर होल्ट कर दिया। यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन अवस्थित। यहाँ पर काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन कहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 में हो जाएगा, झालावाड़ में हो जाएगा, डूंगरपुर में या फिर कौन सा बांसवाड़ा में। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाता है राइट आंसर, फटाफट से आंसर कर दो कमेंट में कौन सा। यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर कौन सा जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर झालावाड़ हो जाएगा। कौन सा आपका झालावाड़ बी आंसर हो जाएगा राजस्थान। यहाँ पर काली सिंध झालावाड़ में कौन सा किला, आपके गागरोन जो आऊ और आपके काली सिंध नदियों के संगम पर हो जाएगा। और बिल्कुल यहाँ पर जल दुर्ग का औदक दुर्ग का अति उत्तम उदाहरण हो जाता है आपके गागरोन का किला। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर रख दिया। तो यहाँ पर उद्योग विभाग का क्या नाम रखा है बदलकर, उद्योग आपके सहकारिता विभाग हो जाएगा, उद्योग और तकनीकी विभाग, वाणिज्य विभाग या फिर कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाता है, सभी आंसर कर दो। यहाँ पर उद्योग एवं आपकी वाणिज्य विभाग नाम रखा है। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर कौन सा डी आंसर जिसने भी दिया हम सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, जयपुर। तो आपके जयपुर जिले में मानपुरा माचेड़ी को विकसित किया गया। यहाँ पर किसके लिए किया गया, यहाँ पर सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स के लिए, हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स के लिए, चमड़ा कॉम्प्लेक्स या फिर के रासायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए। तो इनमें से कौन सा जयपुर जिले में मानपुरा और की माचेड़ी को विकसित किस लिए किया गया, सभी आंसर करो एक बार कमेंट में।
और एक बार सभी क्या करो, सेशन को शेयर कर दो। क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो। जो भी सेशन में पहली बार जुड़े, तो कौन कौन पहली बार जुड़े बताओ एक बार सभी, कौन कौन पहली बार जुड़े। जो भी पहली बार जुड़े वो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। और सभी का स्वागत है बिल्कुल शानदार तरीके से। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर, चमड़ा कॉम्प्लेक्स के लिए। किसके लिए, चमड़ा कॉम्प्लेक्स के लिए C4 क्यूट रसगुल्ला हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, माणिक्यलाल वर्मा, विधि शंकर त्रिवेदी, कृष्णचंद पालीवाल और आपके मास्टर आदित्येंद्र। इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा हो जाता है, कृष्णदत्त पालीवाल हो जाते। धौलपुर के कौन थे आपके, कृष्णदत्त पालीवाल। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर, कौन सा सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके साथ, रंग महल स्थित है। तो यहाँ पर रंग महल कहाँ पर स्थित हो जाएगा, श्री गंगानगर में हो जाएगा, बीकानेर में हो जाएगा, चूरू में या फिर क्या आपके हनुमानगढ़ में। यहाँ पर रंग महल कहाँ पर स्थित हो जाएगा, सभी आंसर कर दो कमेंट में कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। तो आपके रंग महल कहाँ पर हो जाएगा, रंग महल आपके कहाँ पर, हनुमानगढ़ में। कहाँ पर आपके, हनुमानगढ़ में। यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर, जिसने भी डी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना। तो मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बनते, जेतमल बनते, राम सिंह बनते, चंद्रसेन बनते या फिर के पृथ्वीराज। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। तो मालदेव के पुत्र कौन थे आपके, रावचंद्र सेन थे। कौन थे आपके, रावचंद्र सेन। यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। मालदेव अपने पिता गंगा को मारकर क्या बना था, बिल्कुल राजा बना था। इसलिए मालदेव की क्या कहता है, मारवाड़ का प्रथम पितर अंता कहा जाता है। और बिल्कुल राव मालदेव के पुत्र थे आपके रावचंद्र सेन, जिनको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। क्या कहता है, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, भूला पिछड़ा राजा कहा जाता है। और आपकी महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, क्योंकि रावचंद्र सेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। क्या नहीं की थी, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर, कौन सा सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्णावती द्वारा जोर के प्रमाण मिलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा, आठ ताम्रपत्र से खरोदा ताम्रपत्र हो जाएगा, पूर्व ताम्रपत्र या फिर चिखली ताम्रपत्र। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी पूर्व ताम्रपत्र से ये अवशेष, ये प्रमाण मिलते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ था, बिल्कुल यहाँ पर रानी कर्मवती का जोर किया हुआ ये प्रमाण मिलता है आपके पूर्व ताम्रपत्र से। यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर, कौन सा सी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, बालाथल। तो आपके बालाथल राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। तो आपके किस जिले में स्थित है, बालाथल आपके कहाँ पर हो जाएगी, सीकर में हो जाएगी, उदयपुर में, भीलवाड़ा में या फिर आपके हनुमानगढ़ में। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर कर दो कमेंट में कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर देखो, सीकर में तो गणेश्वर सभ्यता हो जाती है, उदयपुर में आर्ट सभ्यता होती है, भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता हो जाएगी, और कौन सी आपकी हनुमानगढ़ में होता है कालीबंगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और लास्ट में कमेंट में सभी को बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इन क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। आपके बालाथल और आपके आहड़ आपके दोनों ही कहाँ पर आपकी उदयपुर में हो जाती है। यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर, बालाथल आपकी कहाँ पर उदयपुर में हो जाती है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था। तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था, जयचंद हो जाता है, महेंद्र वर्मा होते, परमार्थ देव चौहान परमार्थ देव हो जाते, और कौन सा क्या, यशो वर्मा हो जाते। यहाँ पर कौन सा सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर, कौन सा आपका परमार्थ देव हो जाते। कौन आपके परमार्थ देव, सी आंसर जिसने भी दिया हम सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वैशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं ईस्वी एवं आपकी 12वीं शताब्दियों में किस वंश के शासक का शासन रहा था। यहाँ पर कौन सा, गुर्जर प्रतिहार, आबू के परमार, सांबर के चौहान या फिर गोयले सिसोदिया। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर किसका शासन है, बिल्कुल यहाँ पर गोयले सिसोदियों का शासन रहा था। यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर, कौन सा आपका डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके साथ, निम्नलिखित में से कहाँ के चौहानों को देवड़ा चौहान कहा जाता है। इनमें से कहाँ के चौहानों को देवड़ा चौहान कहा जाता है, शाकंभरी हो जाएगा, रणथंभौर, बूंदी या फिर कौन सा आपका सिरोही। यहाँ पर सिरोही के देवड़ा शाखा ने, सिरोही में चौहान शाखा की देवड़ा शाखा ने क्या किया था, शासन किया था। यहाँ पर आपका सिरोही की चौहानों को देवड़ा चौहान भी कहा जाता है, डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। यहाँ पर तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, सभी आंसर कर दो कमेंट में। यहाँ पर 1777 हो जाएगा, 1787, 1789 और कौन सा 1790। इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर को। तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया, तो तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया, 1787 कब लड़ा गया, 1787 को। यहाँ पर बी आंसर जिसने दिया हम सभी का राइट आंसर, कौन सा बी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किसके शासनकाल में जोधपुर पोलो का घर कहलाता था। यहाँ पर किसके शासनकाल में जोधपुर पोलो का घर कहलाता था,
राव सरदार महाराजा सरदार सिंह होते हैं, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, महाराजा तख्त सिंह और आपके महाराजा उमेश सिंह। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर महाराजा सरदार सिंह के शासनकाल को बिल्कुल क्या कहा जाता था? बिल्कुल जोधपुर पोलो का घर कहलाता था। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने दिया उन सभी का राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, और आज का सेशन, आज की सेशन का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों के संबंध में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं? तो इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं? पॉलिटिकल एजेंट दे रखे दूसरी तरफ रियासत, मेजर बर्टन आपकी कोटा के, मेक मोशन जोधपुर के, मोरिसन आपके भरतपुर के, ईडन आपके उदयपुर के। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में, किसमें देना? कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। और सभी को लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और ये सेशन आपको पसंद आए, सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दें। और जो भी साथी सेशन में पहली बार जुड़े वो क्या करें? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन जानदार शानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही मस्त रहो, ऐसे ही खुश रहो और ऐसे ही मुस्कुराते रहो।